तो बहुत बच्चा लोग सोच रहा था कि हम एक ही फुटवा लगा के उसमें बोलते रहेंगे और तुम सुनते रहोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा स्लाइड प्रिपेयर करे हैं, उसी के साथ हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आप जानते हैं कि किसी भी बिल्डिंग के बनने से पहले हम एक बेस तैयार करते हैं, ताकि जब उसमें बिल्डिंग मतलब कि फ्लोर्स बनाए जाएं तो वो ईजिली उन वेट को संभाल सके। उसी तरीके से ये क्लास बहुत बेसिक होने वाली है, जहाँ पे मैं आपको बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ, राइट। सबसे पहली बात, जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। आखिर कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब भी आपके मन में कोई भी बात चल रही है, कोई आइडिया चल रहा है या कोई फीलिंग है जो आपको शेयर करनी है, राइट। जब आप उसको शेयर करते हो, चाहे आप कैसे भी करो, गाली के साथ करो या प्यार से करो, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं, राइट। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। जब भी आपके मन में कुछ भी चल रहा है और आप आगे वाले से कन्वे करते हो, शेयर करते हो, कोई भी लैंग्वेज है, किसी भी तरीके से कर रहे हो, पर वो कम्युनिकेशन ही होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है वाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। देखिए बड़ी बेसिक सी बात है, अगर आपको कुछ भी शेयर करना है तो कम्युनिकेशन की नीड होगी। मतलब बिल्कुल बेसिक सी बात है ना। आप चाहे कुछ भी करो, आज के पुराने ज़माने के टाइम में हम फ़ोटो बनाते थे, एकदम मस्त ड्राइंग बनती थी और उस तरीके से हम कन्वर्सेट करते थे, कम्युनिकेट करते थे बहुत से लोगों से। आज के टाइम में हम बोल के करते हैं, कोई इंग्लिश में बोलता है, कोई फ्रेंच में बोलता है, कोई जर्मन में बोलता है, कोई हिंदी में बोलता है, कोई बिहारी में बोलता है, सबके अपने डिफरेंट लैंग्वेज है। तो अगर कम्युनिकेशन होगा तो ही आप कर पाओगे ना। कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों जरूरी है, इसके लिए मैं बताता हूँ। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप बहुत सारा पैसा कमाओ, नहीं, आई एम डोंट टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि अगर आपको लाइफ में एक हैप्पीनेस चाहिए। हैप्पीनेस कैसे होगी? जब आप खुश होगे। आप कब खुश होगे? हम लोग जो ना ह्यूमंस हैं, हम लोग कौन है? ह्यूमंस हैं। हम लोग सोशल क्रिएचर्स हैं। हम जब हमारे लोगों से बॉन्डिंग्स होती है ना, हम तभी खुश रहते हैं। लोगों से बॉन्डिंग कैसे बनेगी? लोगों से बॉन्डिंग बनेगी कम्युनिकेट करके। कम्युनिकेट हम कब अच्छा जब हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, तभी आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। तो दैट्स वाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। बहुत प्यारा आंसर था। नेक्स्ट आते हैं वाई वेयर डू वी यूज़ कम्युनिकेशन। हम कहाँ कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं? देखो, दो चीज़ होती है कम्युनिकेशन। जब आप पैदा होते हो और जब आप बड़े होते हो, आप हमेशा कम्युनिकेट यूज़ करते हो। आप घर पे रहो, आप ऑफिस में हो, आप पार्क में रहो, आप लाइब्रेरी रहो, आप कहीं भी रहो, आप कम्युनिकेशन का यूज़ करते हो। बेसिकली इसमें दो पार्ट में मैंने बांटा है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। अब पर्सनल लाइफ क्या होता है? लेट्स सपोज आपको अपनी मम्मी से बात करना है, पापा से बात करना है, भाई से, बहन से, फ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, वाइफ से, किसी से ही बात करना है, वो होगी पर्सनल लाइफ। अब पर्सनल लाइफ में क्या चीज़ें होती हैं? देखो, मान के चलो आपके मन में कुछ भी चल रहा है, लाइक आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ स्टार्ट करना है, बिजनेस करना है, और उसके लिए आपको कुछ पैसा चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आप अपने पेरेंट्स से ढंग से बात कर पाओगे, उनको समझा पाओगे और वो समझ पाएंगे। जो बीच का कम्युनिकेशन गैप होता है ना, जब आप उसको कवर कर पाते हो और उसको कवर करके अपनी बातों को समझाते हो, तो बातों को समझते हैं और आपका साथ देते हैं, राइट। एक बड़ी अच्छी बुक है क्रूशियल कम्युनिकेशन नाम से, उसमें बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। लेट्स सपोज कि जो ना आप एक लड़का एक लड़की है और उनको जो ना शादी की बात करनी है, ठीक है। लड़की ने बोला कि अब मेरे पापा ने जो ना रिश्ता ढूंढ लिया मेरे लिए, तो अब तुम्हें जल्दी से बात करनी पड़ेगी हमारे रिलेशन रिगार्डिंग। तुम अपने मम्मी पापा से करो, मैं अपने मम्मी पापा से करूँगी। अब यहाँ पे पता है क्या होता है? बहुत सीरियस टॉपिक है, देख रहे हो, मतलब दोनों का जो ना कास्ट अलग अलग है। मैं कास्ट के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना, बस एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। दो कंडीशंस आती है। पहला, या तो आप बात ही नहीं कर पाओगे, या तो आप कुछ ऐसा बोल रहे हो जो बात बिगड़ जाएगी। और इस एग्जाम्पल में क्या होता है कि लड़की बात तो करती है, लेकिन इस तरह से करती है कि उनके पेरेंट्स की ईगो में बात आती है और बात बिगड़ जाती है। लड़का भैया फट्टू होता है, बात नहीं कर पाता। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप इस तरीके से बात कर पाओगे ना, आपका ही फ़ायदा, सामने का भी फ़ायदा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी जो ना किसी की ईगो को हर्ट मत करना, कभी भी नहीं। चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, आप जब भी कम्युनिकेट कर रहे हो, कभी भी अपने बारे में कुछ भी समझा रहे हो, किसी की ईगो को हर्ट मत करना। इससे आपका ही फ़ायदा होगा, उसका ही फ़ायदा होगा। प्रोफेशनल लाइफ, जैसे कि लेट्स सपोज आपने अपना करियर स्टार्ट किया और करियर के स्टार्ट में हम जो ना जॉब्स करते हैं बेसिकली। जिसके बाप के पास बहुत सारा पैसा होता है वो बिज़नेस करता है, बट नॉर्मली हम लोग जॉब करते हैं ताकि थोड़ी सी फंडिंग्स है, फिर हम अपना बिजनेस कर सकें। या कुछ लोग जॉब करते हैं, आप इंटरव्यू के लिए जाते हो। अब इंटरव्यूअर जो होता है वो क्या देखता है? हाँ भैया कितना पढ़े हो, 12वीं पास, अच्छा ग्रेजुएशन हो चुकी है? नहीं,
सबसे पहले वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, बॉडी लैंग्वेज से आपका कॉन्फिडेंस झलकेगा। फिर वो क्वेश्चंस पूछेगा और आप किस तरह से क्वेश्चन के आंसर देते हो, उससे वो डिसाइड करेगा कि आपको सेलेक्ट करना है या नहीं करना है। वो क्वेश्चंस के आंसर सुनने से पहले क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देते हो ना, किन वर्ड्स के साथ बोलते हो, उस पर ध्यान देगा। तो कम्युनिकेशन का ये रोल है प्रोफेशनल लाइफ में। अब होता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिकली बहुत सिंपल, सिर्फ 2 टाइप का कम्युनिकेशन होता है, वर्बल, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल क्या होता है, जैसे मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, एक लड़की एकदम मस्त हाथ दिखा रहा होता है, अरे क्या हीरो लग रहा है तू, ऐसा बोलना मत। लेकिन वो क्या बता रही है कि अगर आपको किसी की तारीफ़ करनी है, किसी को अप्रिशिएट करना है, तो आप इस तरह से दिखाते हो और वो अप्रिशिएशन चलाते हैं, राइट। और वर्बल में क्या आप अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, सुनना बोलना जारी रहता है, तो होता है वर्बल। नॉन वर्बल जब आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बात करते हो, इशारों के थ्रू बात करते हो, उसे नॉन वर्बल बोलते हैं। रिटर्न जैसे आप लिख के बात करते हो, जैसे पहले खत भेजा करते थे ना, वो भी हमारा नॉन वर्बल था। वर्बल जब आप बोल के बात करते हो, बोलना सुनना चलता रहता है, इसे कहते हैं वर्बल। तो अभी के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे, आगे की क्लास में और भी सीखने को मिलेगी। ये बहुत बेसिक सी चीज़ थी, हो सकता है बहुत सारे क्या सिखा रहा है यार, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, मुझे पता है बहुत नॉर्मल है, लेकिन अभी के लिए इसको समझो और अपने कॉपी पेन को हमेशा तैयार रखना। बेशक ये बहुत बेसिक चीज़ थी, लेकिन आगे जो क्लासेस आने वाली है वो बहुत प्रीमियम लेवल की होने वाली है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अभी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि देखो कम्युनिकेशंस के लिए एक ऐसी चीज़ है ना, जो आपका कोई भी एज ग्रुप हो या आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी करियर हो, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शेयर अगर आप करोगे तो लोग आपको अच्छा बोलेंगे ना, कि ये नहीं है कि भैया हमेशा दुखी रहता है, दुखी आत्मा से बढ़िया है, कुछ अच्छा शेयर कर लो यार। अभी के लिए थैंक यू सो मच।